क्लास 6 गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ में सिविक्स और सिविक्स का चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 किसका? सिविक्स का। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट। और इस रूरल लोकल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज। ठीक है, तो हमारा 5th चैप्टर कौन सा है? सिविक्स का, रूरल लोकल गवर्नमेंट। और रूरल लोकल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी रूरल और दूसरी होती है हमारी अर्बन। ठीक है, जो रूरल होती है वो होती है हमारी विलेजेस में, और अर्बन जो होती है वो होती है आपकी सिटीज में। ठीक है, बात समझ में आई कि जो रूरल जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ग्रामीण, वो कहां पर आपकी विलेज में, और अर्बन कहां पर पाई जाती है? सिटीज में। तो विलेज में आपकी क्या पाई जाएगा? पंचायती राज। रूरल में क्या है? पंचायती राज। और अर्बन में क्या है आपका? म्युनिसिपल। ठीक है, बात समझ में आई? तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास में दो बॉडीज है, एक है रूरल और दूसरा है अर्बन। और रूरल जो है वो है आपके विलेज में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंचायती राज। और अर्बन जो है वो पाई जाती है आपकी सिटीज में, जिसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब बात समझ में आती है हमारे को कि जो ये आपका रूरल जो आपकी बॉडीज है स्टेट लोकल गवर्नमेंट की, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, सबसे ऊपर तो होती है हमारी कौन सी? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, फिर इसके नीचे कौन सी होती है हमारी? स्टेट गवर्नमेंट। और फिर इसके नीचे होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और हमारी लोकल गवर्नमेंट के कौन से दो पार्ट हो गए हमारे? रूरल, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा? अर्बन। बात समझ में आया? तो ये रूरल हो गया और ये हमारा अर्बन हो गया। अब देखो कि सबसे ऊपर जो है वो कौन सी? हमारी यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? हमारा केंद्र सरकार। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये सबसे ऊपर होती है, और फिर इसके बाद में होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो प्रत्येक राज्य में होती है, जिसे हम बोलते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर। और केंद्र सरकार में कौन बैठता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो जिस प्रकार से केंद्र में प्राइम मिनिस्टर के पास शक्तियां होती है, उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट में जो सीएम होता है उसके पास में शक्तियां भी होती है। ठीक है, और देखो, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है
ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में विलेज या फिर सिटीज, ठीक है, उसके वहां पर रहने वाले लोगों को डायरेक्ट जो लाभ मिले, ठीक है, डायरेक्ट जो लाभ मिले, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि एक जो स्टेट होता है बहुत बड़ा होता है और उस स्टेट के अंदर काफी छोटे छोटे गांव होते हैं और उन विलेजेस में डायरेक्ट लोगों को लाभ मिले, जैसे किसी गांव में पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे ट्यूबवेल खुदाना है, कहीं पे हैंडपंप लगवाना है, सड़कों का निर्माण करवाना है, आदि सब कार्यों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए हमारे यहाँ पर रूरल क्षेत्र में क्या है? हमारे पास में पंचायती राज। क्या है हमारे पास में? पंचायती राज। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये पंचायती राज जो है वो आखिर क्या चीज है। ठीक है, ये हमारा पंचायती राज। तो पंचायती राज के दो भाग हैं, एक है आपका लेजिस्लेटिव और दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव का तो मतलब हो गया आपका ग्राम सभा, और एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया आपका ग्राम पंचायत, ठीक है, और पंच और सरपंच। सरपंच, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव के अंदर हो गया आपकी ग्राम सभा और एग्जीक्यूटिव के अंदर हो गया आपका ग्राम पंचायत, पंच और सरपंच। तो अब यहां पे देखो कि ग्राम सभा क्या होती है कि कोई भी गांव है, ठीक है, तो किसी भी गांव में 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होंगे वो सब क्या होंगे? ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो किसी भी विलेजेस में कोई भी एक गांव है, उस गांव में जितने भी 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी लोग होंगे वो क्या होंगे? ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, अब देखो कि जो एक विलेज होता है, एक विलेज है, ठीक है, और ये जो विलेज होता है वो छोटे छोटे वार्डों में क्या होता है? विभक्त होता है। ठीक है, और ये जो वार्डों की संख्या होती है वो 5 से 20 तक होती है। तो वार्डों की संख्या क्या है? 5 से 20 तक। अब प्रत्येक वार्ड में से जो आपके ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे? प्रत्येक वार्ड में से एक पंच का चुनाव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर वार्ड से एक पंच चुन लिया, 2 नंबर वार्ड से एक पंच चुन लिया, 3 नंबर वार्ड से एक पंच का चुनाव करते करते इस तरह से जितने भी 20 वार्ड हैं उन सब वार्डों में से एक एक पंच का क्या करेंगे? वो चुनाव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया? यहाँ पे पंच। क्या मिल गया? इस तरह से हमें यहाँ पर एक पंच मिल गया। अब यही जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, गांव के, ठीक है, एक ही गांव की बात चल रही है यहां पर, तो एक ही गांव के जो लोग हैं, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो सब मिलकर किसका चुनाव करेंगे?
ये किसका चुनाव करेंगे? सरपंच का। ठीक है, तो ग्राम सभा के सदस्य पहले सभी वार्डों में से एक एक पंच का चुनाव करेंगे और फिर ये सभी जो आपके एक गांव के जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो सब मिलकर क्या करेंगे? एक सरपंच का चुनाव करेंगे। ठीक है, अब ये जो सरपंच है इसका काम क्या है? ये जो सरपंच है ये आपके गांव के जो विकास है उससे संबंधित कार्य करता है। जैसे आपके घरों में पानी नहीं आ रहा है, ट्यूबवेल खुदवानी है, हैंडपंप लगवाना है, सड़कों का निर्माण कराना है, लाइटें लगवानी है, जितनी भी हमारी प्राथमिक आवश्यकता है उन सब आवश्यकता का जो ख्याल रखता है वो कौन रखता है? सरपंच रखता है। अब देखो, इस एग्जीक्यूटिव के अंदर एक आता है आपका सेक्रेटरी। कौन होता है? एक सेक्रेटरी। और जो ये सेक्रेटरी होता है ये होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का व्यक्ति। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के अंदर आपका सेक्रेटरी भी आता है और ये जो सेक्रेटरी होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट का व्यक्ति होता है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो व्यक्ति है ये क्या करता है? सेक्रेटरी। अब आपका जो सरपंच है, इस सरपंच ने जो भी गांव में विकास का संबंधित कार्य किए हैं, जो भी पैसा खर्च किया है, जो भी पैसा आया है, उन सब का रिकॉर्ड कौन रखता है? आपका सेक्रेटरी। ठीक है, कौन रखता है? सेक्रेटरी। बात समझ में आया? अब देखो, एक वर्ष में मतलब इन अ ईयर, एक वर्ष में चार बार ग्राम सभा होती है। एक वर्ष में किसी भी विलेज में 4 बार क्या होती है? ग्राम सभा होती है। तो ग्राम सभा में कौन कौन सम्मिलित होगा? एक तो गांव के जितने भी 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। दूसरा आपका पंच शामिल होगा और तीसरा कौन शामिल होगा इसके अंदर? सरपंच। तो इस तरह से ग्राम सभा के अंदर आपके 18 वर्ष से अधिक आयु के जो गांव के लोग हैं वो पंच और सरपंच ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। और साथ ही साथ में इसके अंदर सेक्रेटरी भी आता है। ठीक है, सेक्रेटरी भी आता है जो कि वो देखता है कि क्या बातें हो रही है, क्या हो रहा है और कौन कौन से विकास पर बात चल रही है और कौन सा विकास करना है। ठीक है, तो इस तरह से एक वर्ष में 4 बार क्या बनती है? आपकी ग्राम सभा होती है। ठीक है, जिसमें ग्राम सभा के सदस्य, पंच और सरपंच क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब देखो, ये पंचायती राज आपको समझ में आ गया। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका 1992, ठीक है, 1992 से पहले जितने भी स्टेट्स थे तो स्टेट्स पर ये छूट दे रखी थी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो लोकल गवर्नमेंट बनाए या नहीं बनाए। ठीक है, तो कुछ स्टेटों में 1992 से पहले क्या था कि लोकल गवर्नमेंट होती थी और कुछ स्टेटमेंट में नहीं होती थी। परंतु 1992 में आपका आया 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1992 में 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया और उस एक्ट के तहत 1992 के बाद सभी स्टेटों में लोकल जो गवर्नमेंट है वो बनानी क्या हो गई? जरूरी है। ठीक है, तो सभी स्टेटों में लोकल गवर्नमेंट बने लगी। किसके बाद में? 1992 के बाद। किसके द्वारा?
73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, ठीक है, जिसमें ये एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एक लोकल गवर्नमेंट बनेगी जिसमें रूरल और अर्बन, ठीक है, दोनों प्रकार के जो है वो गवर्नमेंट यहां पर बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आपका जो पंचायती जो पंचायत जो राज है, ठीक है, उसके अंदर आपके क्या है 3, जिसे हम बोलते हैं पंचायत इंस्टीट्यूशनल। तो पंचायत इंस्टीट्यूशनल के आपके 3 टायर्स है, ठीक है, वो हम अभी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।